हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर का आपका क्या नाम है? तो मानव विकास। इसमें हम लोग मानव विकास के कितने आयाम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है कि पूछेगा आपका। झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, 2-3 क्वेश्चन इससे आपको आर्ट्स में पूछता ही पूछता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका प्रतिपादन किया था आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। और इनका जो है ना सर, अमर्त्य सेन ने हेल्प किया था, मतलब इन दोनों ने मिलके इसका प्रतिपादन किया था। पर मेन है सर, इन्हीं का नाम आता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक कोई मतलब उतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऐसा इसको नहीं करना है कि ये दो मतलब छोटी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें है ना कि मानव का जीवन स्तर, मानव का जीवन स्तर कैसा है इसका माप किया जाता है। ठीक है, इसका है सो मतलब उसको है सो मापा जाता है कि मानव का जीवन स्तर कैसा है, उसका एडुकेशन कैसा है। ठीक है, उसको साफ पानी मिल रहा है पीने के लिए, नहीं मिल रहा है, फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो पैसे कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा है, वो रह कैसे रहा है। अब मान के चलिए ना कि एक चीज आपको बताता हूँ कि कोई एक कंट्री है। ठीक है, कंट्री वन, यहाँ पे है कि मानव का जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत मतलब खराब है। ठीक है, मतलब वहां पे लोग ना तो कमा पा रहे हैं, ना तो बढ़िया से खा पा रहे। जैसे अब मान के चलिए कि अफ्रीका, अफ्रीका का अगर देखा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक कितना है, तो ये नेगेटिव में होगा, मतलब गलत, मतलब कम होगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि एक कंट्री है आपका इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड एक कंट्री है, और वहां पे इंग्लैंड तो है ही कंट्री, तो इंग्लैंड में क्या है कि वहां के लोगों का जो जीवन है बहुत अच्छा है, वहां के लोगों का जीवन अच्छा है। तो ये इसका क्या होगा? तो इसका मानव विकास सूचकांक जो होगा तो ज्यादा होगा, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो मान के चलिए कि एक कोई बच्चा है। ठीक है, एक कोई बच्चा है, ये एक बच्चा है। ठीक है, तो ये बच्चा अगर लंबा हो रहा है, ओनली इसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेंथ बढ़ रहा है तो इसको कहा जाएगा वृद्धि। ठीक है, कि आज से मतलब 2001 में ये बच्चा था 4 मीटर का, मतलब 4 फीट का। ओके, और 2002 में ये बच्चा हो गया 5 फीट का। ओके, तो ये हो जाएगा इसका वृद्धि। लेकिन अगर ये बच्चा मान के चलो कि 2001 में है सो पढ़ रहा था ABCD। ओके, और 2002 में भी ये ABCD ही पढ़ पा रहा है, इसके आगे ये बढ़ नहीं पा रहा है, तो इसका जो विकास होगा ना, विकास ये इसका नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर हम मानव के संक्षेप में समझे तो मान के चलिए कि कोई एक कंट्री है। ठीक है, मान के चलो कि इंडिया ही है। इंडिया में क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि तो हो रहा है, जनसंख्या में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, लोग यहाँ पे है सो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ विकास है मानव का विकास जो है वो ना के बराबर हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो विकास और वृद्धि में इतना ही अंतर है। ठीक है, अब विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, विकास आपका जो है ना सो गुणात्मक होता है, मतलब इसमें गुण को नापा जाता है कि आप कितने समझदार हो, ये आपके विकास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आप कितने लंबे हो ये आपका वृद्धि पर डिपेंड करेगा। बाकी आप पढ़ने में तेज हो कि नहीं हो ये आपका किस पे डिपेंड करेगा? तो विकास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ये अमर्त्य सेन जो है वो कहाँ के हैं? तो ये भी आपके इंडिया के हैं। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक में, चाहे मानव विकास के बारे में इन्होंने भी बहुत सारी चीजें के बारे में रिसर्च किया, और इसी के तत्वाधान में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था आपको ये बताना है। तो इसको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1990 में ही मिला था। ठीक है, नहीं नहीं, 1988 में मिला था, ये गलत है, 1988 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये एक क्या है? तो ये एक आपके अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं आपके अमर्त्य सेन जी। ठीक है, कहाँ के हैं? तो इंडिया के हैं, और उसके बाद 1988 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है।
और ये 2021 में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो ये आपका वही डॉक्टर महबूब उल हक हक का ये देन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। तो मानव विकास के उपागम में क्षमता उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए यहाँ पे मानव विकास के उपागम जो है, मान के चलिए कि इसका उपागम है आपका आय उपागम है, उसके बाद है आपका कल्याण उपागम है, उसके बाद है आपका क्षमता उपागम है। तो इन तीनों उपागमों में क्षमता उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो अमर्त्य सेन ने किया था, ठीक है। अरे कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं इंडिया के, ओके। इनको 1988 में मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक जीवन से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ एक शब्द आया है सार्थक, ठीक है। ये है शब्द सार्थक। सार्थक एक पॉजिटिव शब्द है, ओके, मतलब पॉजिटिव है। इसी का अगर आपको नेगेटिव शब्द दिया जाए तो नेगेटिव शब्द आपका होगा निरर्थक। क्या होगा? निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक जीवन का अर्थ यही होता है ना कि मान के चलिए कि आप जन्म लिए, आप जन्म लिए और अपने आप समाज के लिए कुछ अच्छा किए, अपने समाज के लिए अच्छा किए, अपने घर वालों के लिए अच्छा किए, अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, तो ये आपका हो जाएगा सार्थक जीवन। वहीं पर एक चोर है, ठीक है। एक चोर है जो कि हमेशा चोरी किया, छिनतई किया, मर्डर किया, उसके बाद मान के चलो कि किसी के साथ वो बहुत ही गलत किया, तो इसका जीवन जो है ना सो हो जाएगा आपका निरर्थक। ये सार्थक जीवन नहीं जी पाया, ठीक है। मान के चलिए एक चोर है, ओके, और एक है टीचर। एक टीचर है, एक चोर है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। चोर को अगर पूछेंगे कि अगला तुम 5 साल में क्या करोगे, तो चोर आपको बोलेगा या तो हम जेल में मिलेंगे या तो हमको कोई मार देगा, मतलब शूट कर देगा। और एक टीचर को अगर पूछोगे कि अगला तुम 5 साल में क्या करोगे, तो टीचर तुमको बोलेगा कि हो सकता है कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, ऐसे वैसे करके ये बोलेगा, ठीक है। मतलब ये जो भी बोलेगा वो पॉजिटिव बोलेगा। तो सार्थक जीवन किसको कहेंगे? तो जो टीचर का जीवन है वो है उसका सार्थक जीवन, जिस जीवन में मतलब आप कुछ अच्छा करो, ठीक है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का प्रारंभ कब से हुआ था? आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का प्रारंभ है सो कब से हुआ है, ये आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो इसका प्रारंभ उसका हुआ है 1990 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ से हुआ है? तो ये आपका हुआ है अमेरिका से, ठीक है। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो वो जो डॉक्टर महबूब उल हक थे ना, उन्होंने इसको प्रारंभ किया था, इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये भी जो बुक से क्वेश्चन है, ओके, जो आपको एनसीईआरटी बुक है ना 12th का, उससे ये क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में। और 1991 में इंडिया में क्या हुआ था? अगर आपको पूछे इंडिया में क्या हुआ था, तो यहाँ हुआ था ग्लोबलाइजेशन। क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है। मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था को खुला अर्थव्यवस्था बनाया गया था, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत का कितना स्थान है? देखिए मानव विकास सूचकांक मैंने आपको शुरू में ही बोला ना कि इसको मापा जाता है, ओके। तो भारत का केमा स्थान है? तो भारत का है 134 स्थान, 134 स्थान 2023-24 के अनुसार। इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? तो 193 देशों को सम्मिलित किया गया था। इसमें से है सो सबसे मतलब समझो कि अभी तो कम ही है, तो इसका स्थान कितना है? तो 134। और एक आपका देश है फिनलैंड, एक आपका देश है फिनलैंड जिसका है फर्स्ट स्थान। मतलब वहां के लोग एकदम मतलब सुंदर हैं, वहां की जिंदगी बहुत ही अच्छी है, वहां के लोग एकदम खुश हैं, मतलब सबसे ज्यादा खुश है, इसीलिए उनका फर्स्ट स्थान है, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक कौन कौन से आयामों से मापा जाता है? मानव विकास सूचकांक का कौन कौन सा आयाम है जिससे वो नापा जाता है? तो देखिए यहाँ पे लंबा जीवन है, स्वस्थ जीवन भी है। अगर आदमी का लंबा जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा, तो उसका मानव विकास सूचकांक बहुत ही ज्यादा होगा उस देश का, ठीक है। ज्ञान एवं बुद्धि, उनको ज्ञान होगा, अच्छी बुद्धि वाली होंगे। सम्मानजनक जीवन स्तर अगर उनका होगा, तो वो सभी तीनों जो आयाम है वो आपका है मानव विकास सूचकांक का आयाम। और ये सभी जहां पे हुआ पॉजिटिव, मतलब कि सबसे ज्यादा उसका एचडीआई जो है मानव विकास सूचकांक वो होगा ज्यादा, ठीक है। और ये जहां हुआ नेगेटिव, ये जहां हुआ आपका नेगेटिव, तो आपका एचडीआई जो है वो हो जाएगा कम, ओके। ये आपको जानना होगा, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास के कितने उपागम है? तो देखिए ये चीज है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसमें बहुत सारे चीज दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के अनुसार पूछेगा कि मानव विकास के कितने उपागम है, तो वो है आपका
3 उपागम, ठीक है? तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े रहे और इसको कहीं न कहीं आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे क्लास से आप लोग रोज़ाना जुड़े रहें। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो बुक से दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।